हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आपका होस्ट अनुराग कुमार और आज का ये वीडियो टाटा टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के जॉब ड्राइव के बारे में है। कंपनी टाटा है, टाटा टेक्नोलॉजीज़, और ये बेसिकली अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए ट्रेनर्स चाहते हैं। कंपनी उत्तर प्रदेश में कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहती है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड डोमेन्स में ट्रेनिंग का काम देंगे। जो ITI के बच्चों के लिए होगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं और उसके लिए सेंटरों का चुनाव और उनको बनाने का काम भी लगभग कंपनी ने शुरू कर दिया है। तो इन ट्रेनर्स को जो पोस्ट दिए जाएंगे वो होंगे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या कंसल्टेंट या इनोवेटर्स फॉर 2 ईयर्स। इनोवेशंस का भी काम होगा इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, और इसके लिए ये BE और BTech और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हैं। आप पास आउट होने चाहिए, तो आप 2023 बैच के पहले के होने चाहिए या 2023 के होने चाहिए। तो आप डिप्लोमा या BE BTech पास हो। जो संबंधित स्पेशलाइजेशंस हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो जान लें। वो है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स और प्रोडक्शन। ओपनिंग जो है ये अक्रॉस द यूपी है। उत्तर प्रदेश में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग मिल सकती है, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको टाटा टेक्नोलॉजीज़ जिस भी फील्ड में वो ट्रेनिंग करेंगे उससे पहले उनको ट्रेनिंग देगी और उस ट्रेनिंग के लिए उनको सर्टिफिकेशन भी दे देगी। तो सपोज़ कि मान लीजिए आपको कोई कैड के सॉफ्टवेयर में आपसे ट्रेनिंग कराना चाहती है, जिसके लिए आपको अभी जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को और रिफ़ाइन करने के लिए वो आपको उसमें ट्रेनिंग देगी, और उसके बाद फिर उससे संबंधित सर्टिफिकेशन भी आपको टाटा टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर आप बेहतर काम करते हैं तो लाइकली टू बी एक्सटेंडेड होगा और आप आगे कंपनी के साथ काम करते रहेंगे। कहना आपको बता देना ठीक होगा कि ये आप जो जॉब रोल होगा वो एडवांस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बारे में आपको सिखाना होगा बच्चों को, और उसके लिए जो फील्ड है संबंधित उनको ध्यान से सुनिएगा। पहला तो है आपका प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। कोई भी कैड सॉफ्टवेयर है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में आपको अगर ट्रेनर बनना है तो आपको इसके लिए किसी भी कैड सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस में आपको फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस आनी चाहिए, FEA भी बोलते हैं इसे। तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस आनी चाहिए। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में अगर है, इनमें से कोई भी एक फील्ड आप अगर जानते हैं तो आप संबंधित में ट्रेनर बढ़ सकते हैं। तो आपको 3D प्रिंटिंग में अगर जानकारी है तो पहला फील्ड मैंने बताया था कैड सॉफ्टवेयर, दूसरा FEA, तीसरा 3D प्रिंटिंग, चौथा है डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। फिर से ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। पाँचवा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के फील्ड से हूँ और आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बेहतर जानकारी है, तो आप इसके ट्रेनर के रूप में काम कर सकते हैं। छठा है प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्यूशन सिस्टम्स के जानकारी रखते हैं और प्रोसेस कंट्रोल एवं ऑटोमेशन की जानकारी रखते हैं, तो इसके लिए ट्रेनर हो सकते हैं। सातवां है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT भी कहते हैं इसको। तो IoT के अगर आप जानकार हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आपने कोई सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग आदि ले रखी है, या आप उस फील्ड में आपने अपना डिप्लोमा ले रखा है, तो ये ट्रेनर बनने के लिए बेहतरीन अवसर है। फिर उसके बाद आठवां है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एडवांस बिल्डिंग एंड पेंटिंग। तो इनके बारे में अगर आप ट्रेनिंग देने के काबिल हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एडवांस बिल्डिंग एंड पेंटिंग। उसके बाद आप अगर जो आठवां एक्सट्रीम है वो है, आठवां स्ट्रीम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको कैम के बारे में जानकारी है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आपको आती है, तो आप ट्रेनर उसके लिए हो सकते हैं। 10वां जो फील्ड है वो काफ़ी वास्ट इन्होंने रखी है। आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के जानकार हैं, आपको CNC VMC की जानकारी है,
तो आप ट्रेनर हो सकते हैं। तो इन 10 फील्डों में आप ट्रेनर बन सकते हैं। मैं फिर से ब्रांच और वो 10 फील्ड दोहराना चाहूँगा, ताकि आपको पहली बात तो आप 23 या उससे पहले के बैच के पास आउट होने चाहिए, 2023 या उससे पहले के बैच के पास आउट होने चाहिए। आप बीटेक, बीई या डिप्लोमा होने चाहिए। और जो ब्रांच होनी चाहिए आपकी मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स या प्रोडक्शन होनी चाहिए। जो आप जिसकी आपके पास ट्रेनिंग हो, जिसके लिए आप को टेस्ट किया जाएगा, जिसकी बेहतरीन जानकारी आपको होनी चाहिए, वो है कैड सॉफ्टवेयर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, तीसरे पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग जिसके अंतर्गत आता है, फिर डिजिटल, चौथा है डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, पांचवा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के फील्ड में, उसके बाद छठवां है प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्यूशन सिस्टम्स, सातवां है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आठवां है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एडवांस बिल्डिंग एंड पेंटिंग, नौवां है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और 10वां है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग CNC एंड VMC। कंपनी हायर करने के बाद आपको ट्रेनिंग करेगी ही, मैंने बताया था, ये लगभग 1 महीने का ट्रेनिंग होगा। और आप एक चीज़ और ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट लिए जाएंगे उनके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो आपको अपना एक रिज्यूम भी तैयार करना है, एक डिटेल रिज्यूम तैयार करके और उसकी स्कैन कॉपी जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल लिख रखा है mppoly.tpo@gmail.com, mppoly.tpo@gmail.com पे, इस पे आपको भेज देना है अपना रिज्यूम। तो उसके साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म भी दूंगा, उस गूगल फॉर्म को भी भरेंगे आप। उस गूगल फॉर्म को भरने के साथ साथ आप बेहतर होगा कि mppoly.tpo@gmail.com ना करके मैं एक दूसरा मेल आपको देता हूँ, उस पर आप भेज दीजिएगा जो भी संबंधित रिज्यूम होगा। तो आपको जो रिज्यूम भेजना है वो sahil.singla@tatatechnologies.com पे भेजना है। तो खुद आप टाटा टेक्नोलॉजीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं सीधे उनको मेल भेज दीजिए, लेकिन आपको जो गूगल फॉर्म भरना होगा वो जो भी मैं गूगल फॉर्म बता रहा हूँ उसको आप भरेंगे। तो फिर से मैं दोहराऊंगा कि आपको जो जीमेल है मिस्टर साहिल सिंगला जी का जो मेल है उस पर आपको मेल भेजना है और ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ को सीधे भेजना है और इसके साथ ही साथ ये गूगल फॉर्म भर देना है। बात आती है कि कंपनी के प्रिविलेजेस और पर्क्स और पे के बारे में, तो कंपनी अभी इसे डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है। हाँ, जो बात मेरी हुई है संबंधित रिप्रेजेंटेटिव से, इट विल बी मोर देन 20,000। और आपको ये पता है कि कंपनी बहुत रिनाउंड है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ अपने वर्क सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज़ के वर्क सेटिस्फेक्शन आदि के लिए जानी मानी कंपनी है। तो आपको इसके लिए मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि कंपनी बेहतरीन है और ये संभवतः थर्ड पार्टी जॉब ये शुरू में दें आपको। ये जो काम होगा ये थर्ड पार्टी होगा, जो भी प्रोवाइडर होगा उससे शायद ये आपको उसके थ्रू आपको ये इस जॉब को आगे दे। लेकिन थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी टाटा टेक्नोलॉजीज़ का क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है निश्चित तौर पे। तो शुरुआत करने के लिए जिनके पास अभी जॉब नहीं है या जो भी इसकी ओवर करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कोई क्वेरी हो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको मैं ज़रूर जो भी संभव उत्तर होंगे मैं उनके ज़रूर दूंगा। और दूसरी बात ये भी कहूँगा कि अगर आपने वीडियो अभी तक आप BE या BTech स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं BE BTech और डिप्लोमा के लिए और जॉब्स ले आऊँगा, तो जो भी लोगों ने इन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचा दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अपडेट मैं बनाता रहूँगा जैसा भी इस बारे में अपडेट आता रहेगा। तो एक बार फिर से इस जॉब ड्राइव के लिए आपको ढेर सारी बेस्ट ऑफ लक और आप अपने रिज्यूमे तैयार कर लें। रिज्यूमे संबंधित मिस्टर साहिल सिंगला के मेल पे भेज दें और इसके साथ जो गूगल फॉर्म है उसे ज़रूर भर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
मैं डिटेल सारी भेज दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।